हाँ जी, आ जाइए। आप सभी लोगों का स्वागत है इस ऑनेस्ट रिव्यू में। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ इस प्रोडक्ट का जिसका नाम है इसेंशियल इंस्टेंटेड टी ट्री ऑयल। ये आप लोगों को दिख रहा होगा कैमरा में। इसका नाम है इसेंशियल इंस्टेंटेड टी ट्री ऑयल और इसका आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। थंबनेल पर मैंने ऐसा क्यों लिखा कि इसे यूज मत कीजिए, तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें इसे यूज नहीं करना है, वो आगे आप लोगों को पता चलने वाला है। तो यार अगर वीडियो आप लोग आधा देखने वाले हो तो इन्फॉर्मेशन भी आप लोग आधी लेकर के जाएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ लॉस आपको हो जाए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पूरा एक ऑनेस्ट रिव्यू लेकर के जाइएगा इस प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस टी ट्री ऑयल के बारे में, देखा कितनी अच्छी बीट है। तो इस टी ट्री ऑयल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसे मैंने क्यों परचेस किया, इसे मैंने क्यों खरीदा, तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने कई वीडियोस में अपने बात की है टी ट्री ऑयल के क्या फायदे हैं। तो बेसिकली इसका स्किन के ऊपर, हेयर्स के ऊपर और कुछ ऐसी रेगुलर प्रॉब्लम्स में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसकी वजह से ये सोच करके मैंने इस टी ट्री ऑयल को परचेस किया था। लेकिन जब मैंने इसे परचेस किया तो मुझे क्या रिजल्ट देखने को मिले, कैसे मैंने इसे यूज किया, वो सारी बातें आप लोगों को बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रिव्यू को। बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि समय बहुत कम है और इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा। तो दोस्तों, जब मैंने इस प्रोडक्ट को इस तरह से खोला और इस तरह से एक ड्रॉप इसकी अपनी फिंगर पर ली, तो सबसे पहला एक्सपीरियंस जो मेरा था वो इसकी फ्रेग्रेंस का था। और मैं हर बार हर प्रोडक्ट की फ्रेग्रेंस के बारे में जरूर बात करता हूं, जिससे उस प्रोडक्ट की क्वालिटी का बेसिक आइडिया आपको लगता है। तो सबसे पहली बात, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बिल्कुल एक नेचुरल फ्रेग्रेंस है। कई लोग जिन्होंने इसे यूज किया हुआ वो रिलेट कर पाते हैं इसे कुछ अलग अलग खुशबुओं से। जैसे कि कई लोग बोलते हैं नीलगिरी का जो तेल होता है वैसे ही इसकी कुछ खुशबू है, लेकिन ये एक बिल्कुल ही अलग खुशबू है जिसे हम लोग बोलते हैं टी ट्री ऑयल की खुशबू। तो वो एक फ्रेग्रेंस मुझे काफी रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस, जो पूरी तरह से नेचुरल और बहुत कम अमाउंट इसकी लेने पर ही वो फ्रेग्रेंस, अगर मैं बोलूँ तो दोस्तों, मेरे पूरे रूम में फैल गई। तो इसकी एक बहुत खास बात मुझे ये लगी जब मैंने इसकी फ्रेग्रेंस ली, जब इसे खोल करके मेरे हाथ में लिया, तो इससे ये बात मुझे समझ में आ गई कि ये जो टी ट्री ऑयल है, ये टी ट्री ऑयल बहुत कम अमाउंट में डाइल्यूटेड है। ये टी ट्री ऑयल जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। जो मार्केट में टी ट्री ऑयल आते हैं उसमें डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसकी फ्रेग्रेंस जो होती है, उसका इफेक्टिवनेस जो होती है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है। लेकिन इससे मुझे ये पता चला कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो अब अगर हम आगे बात करें कि इसे मैंने किस तरह से यूज़ करना शुरू किया, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि मेरे पास में इस तरह की एक स्प्रे बॉटल थी। इस स्प्रे बॉटल के अंदर मैंने पानी भर लिया और इसे पूरा मैंने इतना इसके अंदर पानी भर लिया और इसके अंदर 10 से 15 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल की डाल दी और इसे इस तरह से अच्छी तरह से शेक कर लिया। और जब ये पूरा जो सॉल्यूशन है वो तैयार हो गया, अब रेगुलरली मैं इसे इस तरह से यूज करता था कि रात में मैं जब भी घर लौटता था तो फेस वॉश करने के बाद में, जैसे कोई एक मिस्ट यूज करते हैं, फेस वॉश करने के बाद में ये जो पूरा स्प्रे है मैं मेरे फेस पर कर लेता था और कई बार मैं इस तरीके से मेरे हेयर्स के ऊपर भी इस स्प्रे को कर लेता था। तो जो रिजल्ट मुझे देखने को मिला दोस्तों, कि इसे स्प्रे करने के बाद में मुझे सबसे पहले तो ये बहुत ही रिफ्रेशिंग लगा। अगर ऐसा बोला जाए कि आपकी जो सारी थकान होती है वो इस स्प्रे को करने के बाद में बहुत हद तक दूर हो जाती है, तो वो बिल्कुल सही बात होगी। क्योंकि इसका जो स्प्रे है स्किन पर जब लगता है, हेयर्स पर जब आप एक फील कर पाते हैं कि हाँ ये काफी रिफ्रेशिंग है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन होती है वो काफी रिफ्रेश हो जाती है। तो आपके जो हेयर्स हैं अगर उनमें भी कुछ बैक्टीरिया या जर्म्स हैं तो वो भी पूरी तरह से किल हो जाते हैं। तो ये बात मुझे इसकी बहुत ज्यादा अच्छी लगी। ये इतना रिफ्रेशिंग है क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है और मुझे कभी कभी ऑयली स्किन की वजह से पिंपल्स भी हो जाते हैं। तो ये यूज करने के बाद में मुझे उसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। अब जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं क्लींजिंग जेल भी यूज करता हूं, फेयरनेस जेल भी यूज करता हूं। तो मैंने क्लींजिंग जेल से फेस वॉश करने के बाद में फेयरनेस जेल लिया और उस फेयरनेस जेल में 1 से 2 ड्रॉप्स इस टी ट्री ऑयल की मैं डाल करके रेगुलरली यूज करने लगा। जब मैंने उसे यूज करना शुरू किया तो ये बात मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोलना चाहता हूं दोस्तों कि जो फेयरनेस जेल आप लोग यूज करते हैं उसकी इफेक्टिवनेस को भी कई गुना इस टी ट्री ऑयल ने बढ़ा दिया। तो फेयरनेस जेल जो है, जो थोड़ा सा ग्लो आपके चेहरे पर दिखाता है, पिंपल्स के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव है, तो उस इफेक्टिवनेस को भी इस टी ट्री ऑयल ने
काफी हद तक बढ़ा दिया। तो अगर ये बोला जाए कि अगर टी ट्री ऑयल आप किसी मॉइस्चराइजर में यूज करते हैं, किसी क्रीम में यूज करते हैं, किसी जेल में यूज करते हैं, किसी हेयर ऑयल में यूज करते हैं, किसी शैम्पू में यूज करते हैं, उसके साथ में मिक्स करके कुछ 1-2 ड्रॉप्स अगर आप यूज करते हैं तो उस प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस जो है वो भी कई हद तक बढ़ जाती है। ऐसा मैंने फील किया है, क्योंकि मैं इसे कोकोनट ऑयल जो मैं यूज करता हूं हफ्ते में 1 से 2 बार, उसमें भी इसका यूज करता हूं और मुझे हेयर फॉल में, डैंड्रफ में काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। तो इन प्रॉब्लम से मुझे काफी हद तक इस प्रोडक्ट की वजह से सॉल्यूशन मिला। अब अगर बात करूं दोस्तों, तो स्किन के लिए अगर मैं बात करूं, अगर आपको पिंपल्स हैं, आपकी स्किन डल है, अगर आपकी स्किन ऑयली है, अगर आपकी स्किन ड्राई भी है, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ में मिक्स करके आप इसका यूज कर सकते हैं, जो कि प्रोडक्ट्स इन सारी प्रॉब्लम्स को काउंटर करते हैं। अगर बात करूं मैं हेयर ऑयल की, हेयर ऑयल में मिला करके आप इसका यूज कर सकते हैं, शैम्पू में मिला करके आप इसका यूज कर सकते हैं, और दूसरे कई रिजल्ट मैंने अगर इसके देखे दोस्तों। कई बार आपको जब वर्क का लोड ज्यादा होता है तो आपको हेडेक हो जाता है। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं, ये जो बॉटल है, इस बॉटल को मैं अपनी पॉकेट में ही रखता हूं। जैसे कि अभी तो टाइम भी ऐसा चल रहा है, तो इसे इस तरह से मैं खोलता हूं और इसकी जो कुछ ड्रॉप्स रहती हैं वो इस तरह से करने पर मेरे हाथ में आ जाती है और इस तरह से मैं इसे लगा लेता हूं। तो ये मुझे सडन हेडेक्स में जो रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करता है उसकी बात ही अलग है दोस्तों। इस वजह से ऐसा प्रोडक्ट मैंने कहीं और पर नहीं देखा है। अगर आपको कुछ कट्स हो जाते हैं, अगर आपको कहीं पर जल जाता है, अगर आपको कुछ चोट लग जाती है, तो आप कोकोनट ऑयल लें, उसमें 3 से 4 बूंद मिला करके अपने हथेली पर मिक्स करें और अफेक्टेड एरिया पर जब आप लगाएंगे तो आपको उसके अंदर भी काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अब अगर मैं बात करूं कि मैंने थंबनेल पर बोला कि इसे यूज ना करें, तो उससे मेरा मतलब क्या था दोस्तों। तो अगर आप इस टी ट्री ऑयल को रेगुलरली यूज करते हो किसी प्रॉब्लम के लिए, तो एक बात आप लोग समझ लीजिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर रेगुलरली टी ट्री ऑयल आप यूज कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम के लिए, तो एक समय बाद इस टी ट्री ऑयल का इफेक्ट उस प्रॉब्लम पर होना खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों, किसी पर्टिकुलर चीज को, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जब हम यूज करते हैं तो हमारी जो बॉडी रहती है, हमारी बॉडी उसके लिए एक रेजिस्टेंस डेवलप करना शुरू कर देती है। तो अगर आप इसे पिंपल्स में यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो रेगुलरली कुछ लोग इसे 1 ड्रॉप ऐसा लेकर के पिंपल्स पर लगाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे, शुरू में तो रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन कुछ समय बाद आपको रिजल्ट मिलना बंद हो जाएगा। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि ये असर करना बंद कर देता है रेगुलरली, क्योंकि बॉडी को इसकी आदत हो जाती है। तो रोज इसे यूज करने के बजाय आप अगर 1 दिन छोड़ करके, 2 दिन छोड़ करके आप इसे यूज करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसकी लाइफ टाइम इफेक्टिवनेस आपके ऊपर बनी रहेगी और ये लाइफ टाइम आपको बेनिफिट्स देता रहेगा। एक बात और कि आपको इसे कैसे यूज नहीं करना है कि डायरेक्टली अगर आप टी ट्री ऑयल को अपनी स्किन के ऊपर लगा रहे हैं, आपकी स्किन सेंसिटिव है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट्स वो अपने ऊपर सहन नहीं कर पाती, तो भी इसे मत यूज कीजिए। इसे किसी चीज में मिला करके यूज कीजिए, किसी प्रोडक्ट के साथ में मिला करके यूज कीजिए। अब डायरेक्टली इसे आप यूज कर लेंगे अपनी स्किन के ऊपर, तो 2 लॉस होंगे कि ये प्रोडक्ट पहली बात तो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, 15 ml आपको ओनली 330 रुपीज में मिलता है, और डायरेक्टली स्किन पर लगाने पर हो सकता है कि आपकी स्किन इसके अकॉर्डिंगली या प्रॉब्लम को सॉल्व ना करे, बल्कि आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा दे, रैशेस बढ़ा दे या आपको इरिटेशन बढ़ जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो यही सारे दोस्तों कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस थे इस प्रोडक्ट को लेकर के। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है नीचे कमेंट में लिख करके मुझे बताएंगे, तो मुझे भी कुछ नई जानकारी मिलेगी और काफी अच्छा लगेगा। और एक बात तो आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि यार इस वीडियो को लाइक वगैरह तो आप लोग करना मत, क्योंकि अगर आप लाइक कर दोगे तो मुझे और मोटिवेशन मिल जाएगा ऐसे वीडियोस बनाने का, और ऐसे वीडियोस और मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। और सब्सक्राइब तो कर ही मत देना, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आपने कर दिया तो ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस जो हैं वो आपके सामने आते रहेंगे और आपको नॉलेज मिलती रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं यार कि ये सारी चीजें तो आप लोग नहीं करोगे, फिर भी अगले वीडियो में आपसे जरूर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, जय हिंद। अगर आप मोदी केयर बिजनेस करते हैं और मोदी केयर बिजनेस में अपने कस्टमर्स को, टीममेट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं सोशल मीडिया के जरिए, तो ये सोशल मीडिया पोस्टर्स हम लोगों ने आपके लिए बनाए हैं। अगर आप इन सोशल मीडिया पोस्टर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के इन पोस्टर्स को आप ले सकते हैं।